आगे चलें, आगे कोई आ रही अगला पर्सपेक्टिव अगला पर्सपेक्टिव आ जाए। अगला पर्सपेक्टिव इस्लामाबाद के, आपको पता है इस्लामाबाद में पूरे मुल्क की तरह इलेक्शन के हवा, पता नहीं इलेक्शन होने या नहीं होने, लेकिन हवा इस्लामाबाद में भी चली हुई है। और ज़्यादा कंपटीशन किसका है? वो है कैंडिडेट्स का, इलेक्शन के कैंडिडेट्स का। तो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि हम एक एक हल्के पे बात करेंगे। 46, 47, 48 और बाकी जो हल्के हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे अगले प्रोग्रामों में। तो 46 हल्के में बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के कैंडिडेट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जो स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ, उनके भाई इमरान अशरफ, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से पता चला कि वो इधर से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 बड़े उम्मीदवार हैं, वो आपस में आमने सामने हमारी इतलात के मुताबिक आए हैं। एक तो ये है कि बाबर रवान साहब, वो भी इंटरेस्ट रखते हैं 46 में। पुराना ये हल्का था, पहले वो 48 था ये, तो इससे वो पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हुए हैं। वो भी उनको भी हमें पता चला कि वो भी इंटरेस्ट रखते हैं। और साथ साथ शुएब शाहीन, जो कि PTI के केस को बड़ा मौसर अंदाज से वो भी लड़ते रहे हैं। वो क्या करें, उनके दिन में यही है कि हमारे वकला के अलावा तो किसी ने इलेक्शन लड़ना नहीं है। तो ये इन दोनों का आपस की जो एक जिसे कह लेना मामला, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि टिकट किसको मिलता है और कौन जो है वो रिप्रेजेंट करता है 46 इस्लामाबाद में PTI को। फिर तीसरे नंबर पे जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून के अकील अंजुम साहब, आपको पता है पहले भी 3 इलेक्शन वो लड़ चुके हैं और कुछ हार भी चुके हैं। एक आध दफ़ा वो MNA भी थे। यहाँ पर हाउसिंग का उनका कारोबार है, उनका केस भी चलता रहा है। आपको याद है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक अज खुद नोटिस लिया था पुलिस फाउंडेशन की ज़मीन का, तो वो भी इनका चलता रहा है। तो अकील अंजुम को जो एक और जिसे कहते हैं ना चैलेंज का सामना है, वो चैलेंज है एक मलिक नूर अवान है। वो मुस्लिम लीग नून के जूनियर कारकुन है, लेकिन ठीक है, ज़ाहिर है बिजनेसमैन है तो पैसे पूसे भी होंगे ही उनके पास, तो उन्होंने भी अप्लाई किया है। और नूर अवान कौन है? नूर अवान आपको याद है वो शेख रशीद ने एक शख्स ने शेख रशीद साहब पे इल्ज़ाम लगाया था कि जी आप मुझसे गाड़ी लेके गए थे जापान से और आपने मुझे पैसे नहीं दिए। एक तो ये है ना उनका कि वजह शोहरत उनकी ये है कि उन्होंने शेख साहब को बड़ा एम्बेरस किया था और फिर बाद में शेख साहब उनके ऊपर कोई पर्चा पुर्चा भी करवाते रहे। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि जब मुस्लिम लीग नून के ऊपर बुरा वक्त आया था और इस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून के ऊपर बड़ी नाला थी, आपको पता है नवाज शरीफ साहब उधर से आए थे, गिरफ्तारी देने आए थे, तो मलिक नूर अवान भी उन लोगों में शामिल थे जो यहाँ पर मौजूद थे। और इनको उठा के जो खलाई मखलूक है उन्होंने बड़ा तशद्दुद का निशाना बनाया था। तो एक तरफ कारकुन है मुस्लिम लीग नून का और एक तरफ अकील अंजुम साहब हैं। तो देखें जो नून लीग है वो वोट किसको देती है, कारकुन की जो खिदमात है वो भी टिकट देना है अभी तो ज़ाहिर है टिकट किसको देती है, मैं टिकट की बात कर रहा था, वोट क्या था। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। तो अभी देखें इलेक्शन के वाले से क्या होता है, लेकिन एक छोटी सी बात इलेक्शन के वाले से बता दूं कि एक वफाकी वजीर हैं, आप भी उन्हें जानते हैं। तो एक वफाकी वजीर है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे देना था अपनी वजारत से कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। तो मेरी इतलात ये है कि उस वफाकी वजीर को 2 दफ़ा इस्तीफ़ा देने से रोक दिया गया है कि आप अभी इस्तीफ़ा ना दें। तो अभी वो वफाकी वजीर हैं, तो मैंने नज़रें उधर भी लगाई हुई हैं कि जिस दिन वो वफाकी वजीर इस्तीफ़ा देंगे उस दिन भी हमें पता लग जाएगा कि शायद इलेक्शन हो रहे हैं। तो लेट्स सी। नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उनको दोबारा सेनेट में ले आए। नहीं, लेट्स सी कि होता क्या है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो वज़ीर साहब उनकी बड़ी सख्त मुझे पता चला ख्वाहिश है कि वो इस्तीफ़ा दें और ये सारा क्रॉफर छोड़ें और जाएं और इलेक्शन लड़ें, लेकिन वज़ीर साहब को इजाज़त नहीं दी जा रही। उनको वो तो जाना चाह रहे हैं लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिल रही। कंबल नहीं छोड़ रहा।